दोस्तों अगर बस आपको पास होना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे चल रहे हैं कि सर पासिंग का एक स्ट्रेटेजी बता दो, तो मैं बस पास होने का स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, साथ में 10 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ये 10 क्वेश्चन बस आप सॉल्व कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से, मतलब बिना किसी टेंशन के। एक दो गलत भी हो जाए तो भी पास हो जाओगे। तो बस अब 10 क्वेश्चन, या बस अगर आपका एम है ना पास होना, बस ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो, सबसे पहले चीजें मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, वीडियो को लाइक कर दो, फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और कुछ स्पेशल याद आ रहा है, आज कुछ स्पेशल एक वीडियो भी आने वाला है, अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि 10 क्वेश्चन कौन से, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पे याद से वीडियो को आपको सुनना है, बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा, बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा। देखो, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको कौन सा याद रखना है पता है? पहला क्वेश्चन आपको कौन सा कवर करना चाहिए पता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। याद रखना, पहला क्वेश्चन कौन सा कवर करना है, लास्ट लेसन का है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, ये पहला क्वेश्चन। साथ में दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इसलिए ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। साथ में दोस्तों उसी लेसन में हीट कंडक्शन का जो क्वेश्चन है। देन दोस्तों उसी में इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सभी के एक एक क्वेश्चन। अब बताओ, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं, जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज में आप ना दो क्वेश्चन कर लो, एक पोलर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म, बस उससे ज्यादा आपको करना नहीं, बस दो ही क्वेश्चन। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ओनली वन क्वेश्चन, हीट कंडक्शन में ओनली वन क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, उसका सॉल्व कर लो, जो प्रीवियस ईयर्स रहे, जो रिसेंट प्रीवियस ईयर्स है, तो बहुत अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी कोई भी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो क्वेश्चन कर लेना, ये बैकअप पॉइंट है, तो आराम से यहाँ पे आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 12 मार्क्स ये तुरंत आपकी झोली में देने वाला लास्ट वाला लेसन। अगर सर इसको कैसे करें, देखो यूट्यूब पे ऑलरेडी सब चीजें अवेलेबल है, बट अगर आपको रिसेंट क्वेश्चन चाहिए, रिसेंट पीवाईक्यू चाहिए, तो आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस हमने 1499 रखा है, क्योंकि इससे कम प्राइस नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा कोर्स बनाया हूँ, अगर आप जुड़ सकते हो तो आप इससे जुड़ जाना, जहाँ पे इससे रिलेटेड मेरा एक वन शॉट वीडियोस भी मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड किया है, क्रैश कोर्स के अंदर ही। क्रैश वो बस अगर आप देख लोगे तो अराउंड 1.5 घंटे में आपका टॉपिक एक कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर पांचवा क्वेश्चन कौन सा करूं, तो देखो पांचवा क्वेश्चन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसके बाद तुरंत ना आप एग्जैक्ट का कोई भी एक सम सॉल्व करो। देन इसके बाद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का दो सम। एंड दोस्तों इसके बाद लीनियर का एक सम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं तो बोल रहा हूँ, ये देखो इसका एक सम, इसका कोई भी दो सम, और इसका एक सम। सर ये कैसे करें, तो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये देखो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो भी मैंने इसको बहुत मिनिमम टाइम में क्रैश कोर्स में 3 घंटे के लेक्चर्स में कवर करा है, मतलब एक 2 घंटे कुछ है और एक घंटे का है, जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाहर और पीवाईक्यूज भी सब उसमें कवर हो जाएंगे। तो उसके वाइज अगर आप करते हो तो देखो, ये फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवन, तो अराउंड ये अगर आप 3 पार्ट कवर कर ले, तो इसमें लीनियर में अगर आपसे लीनियर एक सिंपल सा सम आना चाहिए आपको, और एक लीनियर में कौन सा पार्ट आना चाहिए, जैसे बर्नौलिस वाला, एक जो बर्नौलिस के रिसेंट सम पूछे जा रहे हैं वो वाला पार्ट आना चाहिए अगर है। अदरवाइज लीनियर का नॉर्मल सम सॉल्व करोगे तो ये वाले टॉपिक को मिला के आपका यहाँ पे 12 मार्क्स और हो गया है। ठीक है, देखो मैं आपका पासिंग बता रहा हूँ, आप आराम से पासिंग हमेशा कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट मत जाया करो। पासिंग हमेशा ऐसा लेके जाया करो कि हमेशा 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ही हो। अब यहाँ पे बस इतना करके जाओगे, सोचोगे मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। इसके बाद आपको जो मैं बता रहा हूँ, कोन और सिलेंडर, प्लीज आप मेरे वीडियो से देख लो कोन और सिलेंडर के क्वेश्चंस। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़े हो, तो आपको ना सॉलिड ज्योमेट्री का पहला लेक्चर बस देखना है, जिसमें कोन और सिलेंडर के हर एक पीवाईक्यूज मैंने कवर करा दिए, हर पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस कवर करा दिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको 8 मार्क्स तो बेनिफिट यहाँ पे हो ही जाएगा। अगर आपने कोन और सिलेंडर किया तो यहाँ पे 8 मार्क्स और आपके पास ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद 10 मार्क्स अगर मैं एमसीक्यू का ऐड कर दूं, एमसीक्यू के दो वीडियोस हैं, वो आपको अच्छे से देखना है। तो देखो यहाँ पे 12, 12, 24, 34 और 34, और हम आराम से कहाँ तक जा रहे हैं, 34 में अगर हम
8 प्लस करते हैं तो 42 मार्क्स तक जा रहे हैं। बट और सेफर साइड पे जाने के लिए मैं आपको एक सम बस बोल रहा हूँ कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर का, डबल इंटीग्रेशन का अगर आपसे पॉसिबल हो तो एक सम आप कर लोगे तो थोड़ा सेफ साइड में बच जाओगे, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर का जनरली देखा गया क्वेश्चन आया, उससे क्या होगा, एक इवेल्युएट का सम कर लो, चेंज ऑफ ऑर्डर का भी एक सम कर लो, तो जिससे कैसा हो जाएगा पता है, यहाँ पे 6 मार्क्स और आपके ऐड हो जाएंगे। या तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक सम कर लो तो ये 6 और हो जाएगा। मतलब बोला जाए तो आपको 2 यूनिट मैंने दिया है और एक यूनिट में से ये 2 क्वेश्चन बहुत ईजी है और एक बस यहाँ से दिया है। तो ओवरऑल अगर आप इसको प्लस करोगे तो देखो 12, 24 और ये 34 में अगर आप 8 प्लस करते हो तो 42 और 6 48, तो आराम से आप 45 प्लस जा रहे हो, मतलब यहाँ पे 48 हो रहा है। पर आराम से मैं इसको, अगर समझो इसमें से अपना कुछ गलत भी हो जा रहा है तो 42 प्लस 45 प्लस मार्क्स हम आराम से स्कोर कर रहे हैं। तो ये कुछ एवरग्रीन क्वेश्चन है। आपके मन में आ रहा होगा सर स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दो इसमें। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ जो रिसेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप मेरा कोर्स लिए हो तो मैंने रिसेंट जो क्वेश्चन है वो क्रैश कोर्स में कवर कराया है। अगर आपने मेरा कोर्स नहीं लिया है तो आपके आजू बाजू कोई दोस्त होगा, आप उससे 2 मिनट मोबाइल लो और मेरी चीज़ों को थोड़ा पढ़ लो, और क्या कर सकते हो, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। तो बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दे दिया हूँ पासिंग के लिए, आराम से इधर इतना अगर आप करते हो तो भी आप आराम से 45 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। बट इतना अच्छे से करना है, अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।